मैं हर बार एक नई शुरुआत करना चाहूँ, लेकिन मेरी हार का डर मुझे हर बार पीछे ले जाए। बचपन से ही जिस प्रकार के समाज में हमारी परवरिश हुई है, वहाँ हमें यही सिखाया गया है कि जिंदगी में कभी हारना नहीं है, हमेशा सबसे आगे रहना है। और इस प्रकार के विचार पनपने के कारण उस बच्चे के मन में हार के प्रति एक डर सा पैदा हो जाता है। जब भी हम किसी बच्चे को अच्छे अंक लाने के लिए उसे चॉकलेट देकर प्रोत्साहित करते हैं और खराब अंक आने पर उसे हम डांटते फटकारते हैं, तो हम जाने अनजाने उसके मन के अंदर एक भय, एक डर पैदा कर रहे होते हैं। और कहते हैं कि बचपन से बच्चे के मन में जो बीज बोया गया है वह जिंदगी भर पलता रहता है। वह बच्चा जीवन में हमेशा एक नई शुरुआत करने के लिए हमेशा डरता रहता है। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसलिए आप अपने बच्चे के मन में ऐसे बीज बोएं कि वह कभी अपनी हार से न डरे, कभी जीवन में एक नई शुरुआत करने के लिए उसके कदम पीछे न हटे। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको ऐसे 2 सूत्र मिलेंगे जिसे जानने के बाद आप जीवन में कभी भी नई शुरुआत करने के लिए डरोगे नहीं, बल्कि हर शुरुआत में बड़े जोश और उत्साह के साथ और एक नई उमंग के साथ करोगे। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जो इंसान अपने जीवन में कभी नौकरी नहीं करना चाहता, उसके पास जीवन में कुछ पैसे कमाने के लिए कुछ ही विकल्प बचते हैं। उसमें से एक विकल्प होता है रोजगार। श्याम की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। ऐसा नहीं था कि उसने जीवन में पढ़ने की कोशिश नहीं की या फिर नौकरी पाने की कोशिश नहीं की। बचपन से ही वह पढ़ाई लिखाई में इतना तेज नहीं था, इसलिए उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई। और जो नौकरी उसे मिली भी थी उसमें उसको वेतन तो कम मिलता ही था, लेकिन उससे मेहनत ज्यादा करवाई जाती थी। उसमें उसके खुद का खर्च नहीं चल पाता था। वह अपने परिवार का खर्च कैसे चलाता? घर में उसकी पत्नी थी, उसके बच्चे थे और उसके माता पिता भी थे। इतने लोगों का पेट पालना, वह भी मामूली से वेतन के साथ, और वह भी इस महंगाई में, उसके लिए बहुत नामुमकिन सा हो गया था। लेकिन फिर भी उसने एक बार हिम्मत करके अपनी नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। नौकरी छोड़ने के बाद उसने कारोबार करने का फैसला किया, लेकिन कारोबार के लिए तो धन की आवश्यकता होती है, उसके लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए होता है और वह उसके पास नहीं था, तो वह कारोबार कैसे करता? इसलिए उसने कारोबार करने के लिए अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से उधार ले लिया। अब उसने अपने उस काम को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए भरपूर जानकारी इकट्ठी कर ली। इसलिए उसे अब इस बात का विश्वास था कि वह इस काम को एक नई ऊंचाई जरूर प्रदान कर पाएगा। काम शुरू करने के कुछ दिनों बाद यह काम तो जोरों पर चला, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उसका काम उस प्रकार न चल पाया और उसका काम ठंडा पड़ता गया धीरे धीरे। अब दिन रात उसके सर पर यही चिंता सवार रहती थी कि वो अपने दोस्तों और अपने सगे संबंधियों से लिया गया कर्जा कैसे उनको वापस करेगा। अब उसे इस बात की बहुत चिंता हो गई थी, इसलिए वह अब नशे का शिकार हो गया था। वह शराब पीने लग गया था। कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो सबसे पहले उसका विवेक ही मर जाता है। मतलब कि जब किसी पर कोई समस्या आती है तो सबसे पहले उसका विवेक, यानी कि उस इंसान की बुद्धि मर जाती है। और यही हमारे श्याम के साथ भी हो रहा था। अब उसके परिवार में झगड़े लड़ाई होने लगे थे। उसकी पत्नी के साथ उसका रोज रोज विवाद होता था। दिन बीतने के साथ साथ उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। अब उसके सगे संबंधी और उसके दोस्त भी अपना धन वापस मांगना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके पास तो अब उनको वापस देने के लिए कोई धन ही नहीं बचा था। और थोड़ा बहुत जो कुछ बचा था उसको वह अपने नशे और शराब में उड़ा रहा था। जब बार बार मांगने पर भी वह अपना धन नहीं लौटा रहा था, तो अब सगे संबंधी और कर्जदार उसके घर पहुंचने लग गए थे। अब रात दिन उसके घर पर कर्जदारों की कतार सी लगी होती थी। कुछ दिन तो श्याम ने उन्हें यह कहकर टाल दिया कि अभी कुछ दिनों में मैं आपके पैसे का बंदोबस्त कर दूंगा और वह सब मैं आपको वापस लौटा दूंगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद भी जब बंदोबस्त होने की कोई संभावना उसे नजर नहीं आ रही थी और अब बात लड़ाई झगड़े तक पहुंचने लगी थी। रोज रोज अलग
अलग अलग लोगों के साथ उसके गाली गलौज और लड़ाई झगड़े से श्याम खुद भी बहुत परेशान हो गया था। वह अपने जीवन से अब पूरी तरीके से निराश हो चुका था। वह अक्सर यही सोचा करता था कि इंसान से अच्छा तो जानवरों का जीवन होता है, उनको न कुछ करना पड़ता है न ही कोई मेहनत करना होता है, रोज उनके खाने का व्यवस्था हो जाता है। ऐसे ख्याल पनपने के कारण उसके अंदर अब अपने जीवन को लेकर मोह खत्म हो चुका था। वह अब आत्महत्या करने का सोचने लगा था। ऐसे विचार उसके मन में रोज उठते थे, लेकिन अपने परिवार का अपने खुद के ऊपर निर्भर पाकर वह ऐसा कोई कदम नहीं उठा पाता था। अब लेकिन परिस्थितियां धीरे धीरे और भयावह रूप लेने लगी थी। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी की भी मौत हो गई और वह अब अपने बच्चे और अपने माता पिता के साथ अकेला ही बच गया था। पहले तो उसकी पत्नी उसे हिम्मत दे दिया करती थी, उसे समझा दिया करती थी, लेकिन अब तो उसे हिम्मत देने वाला भी कोई नहीं था। इसलिए एक दिन रात के समय अपने दोनों बच्चों को सुलाकर वह पहाड़ी की ओर चल पड़ा। जाने से पहले उसने आखिरी नजर अपने परिवार पर डाली और उसकी आंखों पे आंसू डबडबा से गए थे। यह आंसू भरे आंखें लिए हुए वह पहाड़ी की ओर चलता जा रहा था। अब बस वह अपने शरीर से, अपनी जिंदगी से, अपने रूह से आजादी चाहता था और यह आजादी उसे मौत ही दिला सकती थी। जब वो उस पहाड़ी की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक चिता के पास बैठा हुआ बौद्ध भिक्षु दिखा। यह दृश्य जब उसने सामने से देखा तो श्याम उस भिक्षु के पास पहुंचकर बोला कि लगता है आपके किसी बहुत करीब इंसान की चिता जल रही है। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने श्याम की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए उससे कहा कि नहीं, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ कि यह चिता किसकी है। तब यह सुनकर श्याम बोला, तो फिर आप इतने ध्यान से इस चिता को क्यों देख रहे हैं? तब यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इस जलती हुई चिता को देखकर यह सोच रहा हूँ कि इंसान पूरी जिंदगी जीतने की ही कोशिश में लगा रहता है, यह पता न होते हुए भी कि मौत सबसे बड़ी हार है। जब आपको पता है कि मौत निश्चित है, मौत एक परम सत्य है, मौत को कोई नहीं टाल पाया, तो फिर जीवन में किसी भी जीत या किसी भी हार के क्या मायने रह जाते हैं? हम कितना ही कुछ पाले या कितना ही हम कुछ खो दे, आखिर में मौत तो आनी ही है। यह सुनकर श्याम ने कहा कि महात्मा, मौत तो एक बार दर्द देती है, लेकिन जिंदगी तो हर रोज दर्द देती है। ऐसी जिंदगी के भी क्या ही मायने? इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए बोला, तो इसका मतलब है कि जिंदगी और मौत दोनों के कोई मायने ही नहीं है, दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन जरा तुम खुद ही सोचो, अगर तुम्हारी मौत के भी कोई मायने नहीं है तो मरने के बाद तुम्हें क्या ही हासिल हो जाएगा? तो फिर अपनी जिंदगी को खत्म करने का क्या ही मतलब है? यह सुनकर श्याम सामने हाथ जोड़कर कहता है कि महात्मा, मैं अपने जीवन से दुखी हो चुका हूँ। अगर मैं आपसे सच कहूँ तो मैं आज यहाँ पर आत्महत्या करने के लिए ही आया हूँ। मैं अपने जीवन से बहुत हार चुका हूँ और मौत ही मुझे आखिरी रास्ता नजर आ रहा है। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उसका कंधा सहलाते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें दो ऐसी बात बता रहा हूँ जिसे समझने के बाद तुम्हें जिंदगी से अब और कोई शिकायत नहीं रह जाएगी। पहली बात, तुम हमेशा याद रखना कि हारता वही है जो मैदान में खड़ा होता है। अधिकतर लोग जीवन में एक नई शुरुआत कर ही नहीं पाते, एक प्रयास ही नहीं कर पाते, इसलिए वह जीवन की गहराइयों को समझ ही नहीं पाते। उन्हें हमेशा यही लगता है कि कहीं नई शुरुआत करो और मेरा उससे कोई नुकसान हो जाए, और इसी नुकसान के डर से वह कभी कोई नई शुरुआत कर ही नहीं पाता। लेकिन जरा सोचो, अगर घड़े में पानी ही नहीं भरा गया होगा तो वह घड़ा किस काम का? अगर जीवन में जीवन की गहराइयों तक डूबा ही नहीं गया होगा तो जीवन जीने का क्या ही फायदा? इसलिए जीवन में कभी भी नई शुरुआत करने के लिए डरना मत, घबराना मत। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम हार जाओगे, लेकिन हारने के लिए भी तुम्हें कदम तो बढ़ाना ही होगा। अगर तुम वहीं पर खड़े रह गए तो जीवन के अंत में तुम्हें यही अफसोस होता रहेगा कि पूरा मैदान मेरे सामने था और मैं खेल को खेला ही नहीं। लेकिन फिर क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताने से क्या होगा? इसलिए अगर कल को पछताना नहीं है तो अपने मन से हार का डर निकाल दो। भूल जाओ समाज क्या कहेगा, बस अपनी सुनो, अपने मन की सुनो। अगर आपके मन को लग रहा है कि आप किसी काम को, किसी रोजगार को अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो उसको आज ही शुरू करो और उस शुरुआत में कभी घबराना मत, वरना
तो जिंदगी भर अपने आप को यही अफसोस करता रहेगा कि मैं कर सकता था। और दूसरी बात जो हमेशा तुम्हें याद रखनी है वह यह है कि हार कर भी यहाँ खेल से कोई बाहर नहीं होता। मौत से पहले जिंदगी आपको अनगिनत और मौके देती है, लेकिन वह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने मौके ढूंढ पाते हैं और उनमें से कितने मौकों को इस्तेमाल कर पाते हैं। जिंदगी एक ऐसा खेल है जहां हार कर भी कोई खेल से बाहर नहीं होता। अगर हम एक बार हार गए तो हमें दोबारा नई शुरुआत करनी चाहिए, एक और प्रयास करनी चाहिए। लेकिन पहली वाली हार का डर हमारे मन में इस कदर बैठा रहता है कि हम दूसरी शुरुआत करना ही नहीं चाहते, और चाहते भी हैं तो हम उसको कर नहीं पाते। आपको जीवन में चाहे कितनी भी हार क्यों न मिले, लेकिन आप कभी खुद से मत हारना, क्योंकि आपका जीवन आपको अनगिनत और मौके देता रहेगा। आपको दोबारा से ऊपर उठने और नए नए रास्ते दिखाएगा, लेकिन आप अपने जीवन से कभी निराश मत होना। आखिर में यह शरीर खाक तो हो ही जाना है, सब कुछ हार कर यहीं छोड़ कर जाना है, तो फिर हम जीते क्यों हैं? हार मानने से कम अपने जीवन को हम कोशिशों का एक सागर तो बना ही सकते हैं। चलिए मान लिया कि हमने जीवन में कुछ नहीं पाया, लेकिन हमने जीवन में कोशिशें तो की, हमने जीवन को अनुभव तो किया। कम से कम जीवन से खाली हाथ तो नहीं लौट रहे। इसलिए फिक्र को आज ही आग लगा दीजिए और एक नई शुरुआत करिए। देखिए नई शुरुआत आपको एक नया हौसला देगी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए अपने मन में उमंग भरिए, उत्साह भरिए, यह जोश भरिए और एक नई शुरुआत करिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें।